कैश बुक का मीनिंग सुन लिया, ये सुन लिया कि इट इज बोथ प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। अब जब क्वेश्चन पे आए हम, तो कैश बुक दो तरीके की होती है। एक होती है सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम में या तो सिर्फ कैश होगा या सिर्फ बैंक होगा। मैं आपको डबल कॉलम करके दिखाऊंगा। सिंगल कॉलम बहुत ईजी है, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा अगर हमें डबल कॉलम समझ आ गई तो। आई जाएगी, समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, आराम से। फॉर्मेट देखते हैं पहले तो कि फॉर्मेट कैसा है। एग्जैक्टली सेम एज लेजर, एग्जैक्टली सेम एज लेजर। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर फोलियो, फिर अमाउंट। अमाउंट के दो कॉलम बनते हैं, एक कैश के लिए, एक बैंक के लिए। ऐसे क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, कैश, बैंक। अगेन टू कॉलम्स, अमाउंट के, एक कैश के लिए, एक बैंक के लिए। फोलियो कौन सा? ये हो रही है रिकॉर्डिंग, ये हो रही है रिकॉर्डिंग। जर्नल में लेजर फोलियो बनता है कि लेजर में कौन से पेज पे ये एंट्री पोस्ट होगी, क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट तो वहां पे पोस्ट होना है। कैश और बैंक की कोई पोस्टिंग नहीं होनी, कैश और बैंक की, कैश और बैंक की कहीं पोस्टिंग नहीं होनी, क्योंकि जब कैश बुक बन रही है तो कैश और बैंक का तो लेजर ही नहीं बन रहा, लेकिन जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है उसका तो लेजर बन रहा है, तो उसकी पोस्टिंग होगी। तो लेजर फोलियो ब्लैंक कॉलम, बट फॉर्मेट के लिए आएगा, ध्यान रखना है, लेजर फोलियो आएगा। फॉर्मेट में किसी को कोई डाउट? नो सर। नेचर क्या होता है कैश बुक का? अगर मैं पूछूं ना एग्जाम में आया, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश बुक? इट इज अ रियल अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट। कैश बुक का नेचर क्या होता है? इट इज अ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बुक का नेचर रियल अकाउंट होता है, बैंक का तो पर्सनल अकाउंट होता है। तो वो इंडिविजुअली हमें पता है कि कैश एक रियल अकाउंट है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। वो कैश बुक का नेचर पूछ रहा है, तो कैश बुक का नेचर रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट साइड पे आती हैं रिसीट्स, क्रेडिट साइड पे आती हैं पेमेंट्स। अभी तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब मैं क्वेश्चन करूंगा, आप आराम से देखेंगे। 2021 प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ विमल, लखनऊ के हैं जी, ओके। जून 1 कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, पहले से बैलेंस पड़ा है, इसका मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस है, यस और नो? यस सर। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में अब हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? कैश बुक बना रहे हैं। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, साइमल्टेनियसली पोस्टिंग भी हो रही है एक ही बुक में। तो हमने पढ़ा था कि अगर एग्जिस्टिंग बैलेंसेस होते हैं, एसेट्स हैं कैश और बैंक का, कुछ मेंशन नहीं है, तो बैंक का भी फेवरेबल बैलेंस होगा। अगर लिखा होता ओवरड्राफ्ट तो मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है तो बैंक का फेवरेबल बैलेंस होगा। और कैश का कभी क्रेडिट बैलेंस हो नहीं सकता, कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। बैंक का फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं बोल रहे कुछ तो फेवरेबल बैलेंस है। तो इस केस में कैश और बैंक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है। तो जून 1 डेबिट साइड पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कितना? 5000, बैंक कितना? 17,500। कोई भी डाउट? नो सर। चलो आधा नंबर तो पक्का हुआ, 8 नंबर का अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स एंड डिपॉजिटेड इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। तो आपका कहीं ना कहीं जर्नल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि माइंड में आपको एंट्री फ्रेम करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम यहाँ पे पोस्टिंग कर पाएंगे। बट मैंने आपको ये करा रखा है कि हमने कोई अपना पर्सनल एसेट बेचा और उसके बाद बिजनेस के बैंक में पैसा डाला, तो इट इज लाइक कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कुछ भी पर्सनल बेचा, बिजनेस में पैसे लेके आए, कैश की फॉर्म में या बैंक में डाले? बैंक में डाले। बैंक में डाले। तो जर्नल एंट्री माइंड में सोचनी है। जर्नल एंट्री क्या होगी श्रुत?
सर बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। हमें सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक से मतलब है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? सर डेबिट। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड पे जून 5 टू कैपिटल अकाउंट। अब बैंक में आ रहा है तो बैंक के कॉलम में दिखा देंगे, कैश में आ रहा होता तो कैश के कॉलम में दिखा देते। 5000, इतना सिंपल है। आप ये लगा लो कि डायरेक्टली आप लेजर बना रहे हो, जर्नल एंट्री माइंड में सोचनी है, बट सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक से मतलब है और किसी चीज से नहीं। तो दूसरे अकाउंट का नाम तो आएगा ही आएगा, बट मुझे कैश और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि वो डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं। जून 6, रोनित। Yes, sir. June 6th, check received as advance against sale paid into the bank. Check received as advance against sale. Advance receive हुआ है हमने and paid into bank. Paid into bank मतलब check deposited in the bank. Journal entry क्या होगी? Sir, bank account debit to sales account. Okay, bank account debit होगा, but sales revenue recognition principle कहता है revenue must be recognized when the right or obligation to receive the payment has been established. but उन्होंने बड़ी क्लियरली बोला advance against sale. ये एडवांस है या सामान बिक चुका है? Sir, advance. उन्होंने खुद ही बताया एडवांस है, तो Yes, सेल्स sir. अकाउंट को क्रेडिट कर सकता हूँ, रेवेन्यू मांग सकता हूँ? No, sir. तो हम लिखेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। मेरे कस्टमर्स sir. मेरे को एडवांस देंगे ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसमें कोई डाउट? No, sir. तो जून 6 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। सेल्स अकाउंट गलत हो जाता, ठीक है ना, टेक्निकल एरर हो जाता। मैथमेटिकली आपका आंसर सेम आता क्योंकि आपने तो डेबिट ही करा है, बट टेक्निकल एरर होता, एरर होता। ठीक है कि नहीं? कोई डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. 50,000 बैंक में आए तो बैंक कॉलम में 50,000। नेक्स्ट, जून 7 आयुष्मान। यस सर। जून 7 पेड टू एस बोस बाय चेक 12,500। तो जब ऐसा ना पेड बाय चेक, उसके आगे जो अमाउंट आ रहा है तो मतलब इतने तो पैसे दिए। डिस्काउंट रिसीव्ड 200। अब माइंड में सोचनी है आपने ये एंट्री। जून 7, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जून 7 वेरी वेरी इजी, बट एक चीज का ध्यान रखना है, अगर भूल जाते हैं कि हम कैश बुक बना रहे हैं, अगर जर्नल बस बना रहे होते तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती? जून 7 आयुष्मान पेड टू एसबोस बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड। आयुष्मान सर इसकी होगी सर एंट्री, सर जो है इसका नाम प्लस आर इतना सस्पेंस क्यों? नाम तो है। डिस्काउंट रिसीव्ड एस बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक, एस बोस। सर yes sir, so the discount received to cash account. स्टार्टिंग से पूरी एंट्री दोबारा बताओ। पहली बात हम Okay, पेमेंट sir. चेक से कर रहे हैं, sir बैंक, ठीक है पूरी तो तुम एंट्री बताओ बैंक बेटा। ये सब मन में अपने आप से बातें करो, मुझे जर्नल एंट्री बताओ, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट्स इन्वॉल्व क्या है। जून 7 credit to अबे to क्रेडिट S boss. Sorry sir, sir it will be ये बोल रहे हो? uh, इट वुड भी सही है, उसके आगे बोलो। it will be प्लीज बता दे, वरना मुझे राघव से पूछना पड़ेगा। it Raghav? will be debited to व्हाट वुड बी डेबिटेड? sir the name. अबे कितना मुश्किल नाम है उसका भाई। सर नाम मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, ऐसे कैसे? स्क्रीन पे नहीं आ रहा, अच्छा तो मतलब वो आ रहा है कि
कि ये हो रहा है अभी, like it is currently connecting, like loading. S boss, S boss. Sir, it is debited to SBOS, to discount received and to bank. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पहले बता देते बेटा, स्क्रीन में दिख रही क्यों, मतलब इतना। सर मैं वापस से अपने फोन पे से खोल रहा था पर वो भी नहीं खुल रहा था। ओके ओके ओके। एस बोस, ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस बोस डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंट्री। चेक था 12,500 का और डिस्काउंट मिला 200, 12,700। ये एंट्री पास होती अगर हम जर्नल बना रहे होते तो, लेकिन हम तो कैश बुक बना रहे हैं। तो बैंक का जो पोर्शन है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक। बैंक वाला सिर्फ कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक से मतलब है। तो आपके बैंक से कितने पैसे गए, गए ना, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 12,500 बैंक से गए। वो ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी, जर्नल में या कैश बुक में? कैश कैश बुक में। पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं सर। जा रहे हैं, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पे जून 7 क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय एस बोस। S boss. कितने पैसे गए? 12,500। यस। अब अगर मैंने कैश बुक में ये पार्ट रिकॉर्ड कर दिया तो क्या मैं जर्नल में इसको दोबारा रिकॉर्ड कर सकता हूँ? No, sir. गलत हो जाएगा, दो रिकॉर्डिंग हो गई ना। करेक्ट पर्पस क्या था कैश बुक का, तो यहाँ तो नहीं आ सकता। बट मैंने डिस्काउंट रिकॉर्ड करा क्या कैश बुक में? नो सर। तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल प्रॉपर में। कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल प्रॉपर में। तो ध्यान से देखना बेटा, इस ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व था और डिस्काउंट भी। तो जो बैंक वाला पोर्शन है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, बाय एस बोस आ गया। जो डिस्काउंट वाला पोर्शन है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। तो जो ट्रांजैक्शंस किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं आती वो चली जाती हैं जर्नल प्रॉपर में। अब हमें बनाना है कि नहीं बनाना जर्नल प्रॉपर? टेक्निकली तो बनता है, बट कुछ स्कूल्स में ऑप्शन देते हैं कि जब कैश बुक का क्वेश्चन आए तो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रही कैश बुक में, आप नीचे बस नोट दे दो कि दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, नॉट इन द कैश बुक। बस एक रेफरेंस दे दो, आपको जर्नल प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं है। बट टेक्निकली जर्नल प्रॉपर बनता है। स्कूल लेवल पे वही बनाएं जिनके स्कूल में बोला है। बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेना कि कैश बुक का अगर क्वेश्चन आता है, उसमें अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रही, वो हमें जर्नल में दिखानी है कि नहीं दिखानी, क्योंकि मेरे कैश बुक के बैलेंस को अफेक्ट नहीं करने वाली। मैं नहीं दिखाऊंगा तो भी मेरे कैश बुक का बैलेंस वही आएगा, मैं दिखाऊंगा तो भी मेरे कैश बुक का बैलेंस वही आएगा, क्योंकि वो तो एक सेपरेट डिस्क्लोजर है, जर्नल बन रहा है। टेक्निकली बनता है क्योंकि वो बुक है, ट्रांजैक्शन तो पूरी रिकॉर्ड होगी ना। बट थियोरेटिकली वो कह रहे हैं कैश बुक का क्वेश्चन है, जस्ट फोकस ऑन द कैश बुक। कुछ स्कूल्स में बनाते हैं, कुछ स्कूल्स में नहीं बनाते, ध्यान रखना। बट ट्रांजैक्शन समझ आ गई, सिंपल। मुझे सिर्फ कैश और बैंक से मतलब है। अब समझ आया कि जब वो बोल रहे थे कि जस्ट फोकस ऑन वन एस्पेक्ट इन द सेंस कि कैश और बैंक पे ध्यान देना है। और क्या अकाउंट्स हैं? एस बोस का लेजर नहीं बन रहा, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि बैंक डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। जून 7 क्लियर? Yes, sir. यस सर। जून 9 पेड वेजेस इन कैश, पेड वेजेस इन कैश। विदुर, पेड वेजेस इन कैश, जर्नल एंट्री क्या होगी? माइंड में सोचो, मतलब मुझे बताओ माइंड में सोच के। So it's paid wages in cash. Sir, wages यस, wages account to cash account. सिंपल यार, वेजेस टू कैश। ये तो थैंक गॉड आपने सही बोला, बट थोड़ा और जल्दी बोल रहा था। वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश Debited. अकाउंट, बिल्कुल ठीक। DR लिखेंगे उधर। मुझे कुछ कह रहे?
मैं पूछूं आगे, Yes, sir. वेजेस डेबिटेड टू कैश, कैश बुक में किधर दिखाऊं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? So, paid wages and cash. So, credit side. गुड, वेरी गुड, पैसे जा रहे हैं, इट इज अ पेमेंट, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे जून 9 क्या लिखूं, बाय, सर मुझे ऊपर देखना पड़ेगा. अरे बोलना बेटा, जो अभी बोली है एंट्री उसी के बेसिस पे तो आएगा ना। दूसरा अकाउंट कौन सा था, बाय किस चीज की पेमेंट हुई है, Wages. वेजेस। क्वेश्चन देखना है क्या उसके लिए, दोबारा चेंज हो गया होगा क्या क्वेश्चन? अमाउंट 3000, अब ध्यान से देना है कि पेमेंट कैश में हो रही है तो बस कैश कॉलम में आ जाएगा, पेमेंट जब चेक से थी तो बैंक कॉलम में आ गया, सिंपल Yes, sir. Yes, sir. सिंपल। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इट टू बैंक। जब भी चेक आए, इसमें तो वो आप पे तरस खा रहे हैं तो खुद ही बता रहे हैं कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कभी कभी नहीं बताते, तो आपको आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि आगे तो नहीं डिपॉजिट हो रहा, क्योंकि अगर फ्यूचर डेट पे डिपॉजिट हो रहा है तो जिस दिन चेक रिसीव हुआ उस दिन तो वो चेक्स इन हैंड में आया होगा, तो ना तो कैश अफेक्ट हो रहा है ना बैंक अफेक्ट हो रहा है। तो अगर फ्यूचर डेट पे डिपॉजिट हुआ है तो उस दिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। जब बैंक में चेक डिपॉजिट होगा तब कैश बुक में आएगा, क्योंकि तब बैंक इन्वॉल्व है, तो वो रूल सेम रहेंगे। बट इसमें जून 20 सेम डे डिपॉजिट हो रहा है। रिद्धिमा, जून Yes, 20, sir. So bank account to A Mukherjee. वेरी गुड। कैश बुक में किधर आएगा, So debit side. डेबिट साइड। जून 20 क्या लिखूं, So A Mukherjee to A Mukherjee. ए मुखर्जी। कैश कॉलम या बैंक कॉलम, So bank. वेरी गुड, 6000। नेक्स्ट, ड्रॉन फ्रॉम बैंक। ड्रॉन फ्रॉम बैंक का मतलब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब तक वो बोलेगा नहीं फॉर पर्सनल यूज, तब तक पर्सनल यूज नहीं मानेंगे। अगर लिखा होता है ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज तो ड्रॉइंग्स टू बैंक, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ हुआ है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी शाश्वता? Yes, sir. ये तो राघव वाली हरकत करी आपने, सुन रहे हो, कहीं चले गए थे? सर वो भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। आंधियां चल रही हैं क्या बाहर? जून 21 स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कुछ मेंशन नहीं है तो ऑफिस यूज, Cash account to bank account. सिंपल, कैश टू बैंक। अब ध्यान से देखना, ये क्या हुआ, इसमें तो कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक भी इन्वॉल्व है। मजेदार एंट्री, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कैश बुक के पर्सपेक्टिव में इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा गेम से कोई लेना देना है इसका। कॉन्ट्रा एंट्री, अ ट्रांजैक्शन इन विच बोथ कैश and bank accounts are involved. It is a transaction in which both cash and bank accounts are involved simultaneously. Cash भी आएगा, बैंक भी आएगा। Cash withdrawn from bank, cash to bank, cash डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो कॉन्ट्रा एंट्री के कुछ एग्जांपल्स, कैश डिपॉजिट इन द बैंक तो बैंक टू कैश, उसमें भी बैंक भी इन्वॉल्व है कैश भी इन्वॉल्व है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, उसमें भी कैश भी इन्वॉल्व है बैंक भी इन्वॉल्व है। एक और एग्जांपल होता है, अगर मेरे दो बैंक अकाउंट्स हैं तो ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। तो बेसिकली अगर आपके ट्रांजैक्शन में डेबिट्स और क्रेडिट्स सिर्फ कैश और बैंक ही हैं तो इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। प्रेजेंटेशन ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि डेबिट एस्पेक्ट भी कवर हो रहा है, क्रेडिट एस्पेक्ट भी कवर हो रहा है। कोई और अकाउंट था ही नहीं, कैश और बैंक में ही दोनों चीजें थी। ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश टू बैंक, शाश्वता कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? सर कैश डेबिट क्रेडिट हो रहा है। तो क्या हो रहा है? सॉरी, डेबिट हो रहा है सर।
बैंक से पैसे विड्रॉ करें तो आपका कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो कैश डेबिट हो रहा है। जून 21 5000, तो डेबिट साइड पे क्या लिखूं? टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कॉन्ट्रा एंट्री है तो लेजर फोलियो में सी लिख देना। क्या लिख देना? सी, कॉन्ट्रा। कैश आ रहा है 5000 था, तो कैश कॉलम में 5000। कैश डेबिट हो गया, डेबिट एस्पेक्ट डन। बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा शाश्विता? बाय कैश अकाउंट। जून 21 बाय कैश अकाउंट, अगेन कॉन्ट्रा। अब बैंक से पैसे कट रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे 5000। कॉन्ट्रा एंट्री की प्रेजेंटेशन क्लियर? सर बोलो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए कॉन्ट्रा एंट्री वाला। कौन बोल रहा है? सर राघव। राघव। ओके बेटा, दोबारा सुना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है काफी। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कुछ मेंशन नहीं है तो ऑफिस यूज। जर्नल एंट्री क्या होगी राघव? सर कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब एक एक करके बात करते हैं। कैश डेबिट हो रहा है यस सर। तो कैश के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कैश यस सर। में आ जाएगा, कैश डेबिट हो गया, आपका कैश बैलेंस बढ़ गया, रिसीट्स हुई, कैश आया। बट एट द सेम टाइम आपने बैंक से पैसे विड्रॉ करे तो बैंक यस क्रेडिट सर। हुआ, तो बैंक में क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? बाय बाय कैश। बैंक से पैसे कट। ओके सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। राघव आप ही बताओ बेटा। पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश, सिंपल सा है। जर्नल एंट्री बताओ पहले। पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश। सर सर सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। सैलरीज टू कैश, कैश आ यस रहा सर। है या जा रहा है? सर कैश जा रहा है सर। डेबिट सर साइड, कैश इज क्रेडिट साइड? क्रेडिटेड। पेमेंट साइड पे दिखाऊं सर या क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड? गुड। जून 29 4000, तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखूं? सर By जून 29 बाय कैश सॉरी वेजेस अकाउंट। सैलरीज। सैलरीज अकाउंट एंड सर अमाउंट कॉलम में या 4000। बैंक कॉलम में? सर कैश कॉलम। गुड, शाबाश। जून 30 सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक द सेम। बैंक का मतलब कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। सेम डे अगर डिपॉजिट हो गया, आपने सामान बेचा, कैश टू सेल्स, बैंक में पैसे डिपॉजिट करे, बैंक टू कैश। सेम डे अगर आपने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो आप डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ध्यान से देखना क्या बोला मैंने। आपने सामान बेचा कैश में और सेम डे वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो क्या हुआ? सामान बेचा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। 8000 का सामान बेचा, सेम डे आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 8000। कह रहे हैं तो ये दोनों एंट्रीज पास करो, लेकिन कैश आया और कैश चला गया, नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? पैसे तो बैंक में है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नेट इम्पैक्ट दोनों का सेम है। टेक्निकली ये एंट्री पास होती है, बट कुछ स्कूल्स में कहते हैं कि आप 2 स्टेप्स में दिखाओ। 2 स्टेप्स में अगर दिखाते तो पहले कैश में डेबिट साइड पे टू सेल्स दिखते, फिर कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देते जिसमें कैश में क्रेडिट हो जाता और बैंक में डेबिट हो जाता। डायरेक्ट एंट्री पास कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? बैंक टू सेल्स 8000। जून 30 तेज बोलो।
कैश ट्रांजैक्शन है, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स आती हैं, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स आती हैं, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। क्या थी डेट? जून 30th। डाउट आया कि सेल्स है तो सेल्स की बुक भी तो बनती है, उसमें क्यों नहीं दिखा रहे? सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैश बुक में नहीं आती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स थी? 8000। डायरेक्टली हम बैंक में दिखा देंगे। इस पॉइंट पे किसी के स्कूल में डिस्कशन हुई है कि 2 स्टेप्स में दिखाओ या डायरेक्टली दिखा सकते हैं अगर सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो रहा है? डिस्कशन हुई है? ऐसी कोई डिस्कशन किसी के स्कूल में ऐसी कोई डिस्कशन हुई है? No, sir. कोई बात नहीं, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। अभी चलो अगर मैंने डायरेक्ट किया तो डायरेक्ट में क्या हो रहा है? नेट इम्पैक्ट क्या है? आपका बैंक बैलेंस 8000 से बढ़ रहा है, यस और नो? Yes, Yes sir. और अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में दिखाता, ध्यान से देखना, 2 पार्ट्स क्या थे कि कैश टू सेल्स फिर बैंक टू कैश, दोनों करके दिखाता हूं। तो कैश टू सेल्स, तो पहले कैश में आता टू सेल्स 8000 कैश आ गया। अब ये बैंक में डिपॉजिट हो गया तो एंट्री हुई बैंक टू कैश। ध्यान से देखना, सेम डे जून 30th, बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक में पैसे गए, कितने गए? 8000। बैंक टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे जून 30th बाय बैंक, कैश में से 8000 कट गए। अब नेट इम्पैक्ट देखो, कैश आया 8000 डेबिट हुआ, कैश गया क्रेडिट हुआ 8000, तो कैश में कोई इम्पैक्ट आया इस ट्रांजैक्शन के बाद? कैश बैलेंस चेंज होगा इस ट्रांजैक्शन के बाद? कैश आया 8000, नो। नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? बैंक में 8000 आ गए। दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है। अगर आपके स्कूल में ये है तो इसका लॉजिक ये होता है कि एक कॉन्ट्रा एंट्री है, क्यों उसको स्किप कर रहे हो, तो आप उसको अलग से डिस्क्लोज करो। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है, वो फॉलो करना जो आपको बोला गया है। दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है, रिजल्ट दोनों का सेम ही आता है। ओके, बट तभी पॉसिबल है जब सेम डे या बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तब एक ही बात है। 2 डिफरेंट डेट्स हैं तो फिर अलग ही ट्रांजैक्शन हो गई। आप सेपरेटली दिखाएंगे अगर आपको कुछ नहीं बोला, दोनों बातें सेम है। मैं कह रहा हूँ स्पेशली बात करेंगे आप कि आप क्या चाहते हैं कि 2 अलग दिखाएं या एक ही दिखाएं। काफी स्कूल्स में बता देंगे कि एक ही बात है, जैसे आपको करना है वैसे करो, क्योंकि दोनों बातें एग्जैक्टली सेम ही है। बट अगर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉलो हो रही है तो वो फॉलो कर। ओके, लास्ट, पेड रेंट बाय चेक, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? मान्यता, जर्नल एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, पैसे जा रहे हैं, पेमेंट्स हैं तो बैंक क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पे क्या लिखें? बाय रेंट अकाउंट। कितने की पेमेंट हुई? 1000, तो कौन से कॉलम में? 1000 बैंक कॉलम। ये था प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, बट कहीं ना कहीं पोस्टिंग जैसा था ये, क्योंकि माइंड में जर्नल एंट्री सोचनी है और यहाँ पे हम वैसे पोस्ट कर रहे हैं जैसे लेजर में कर रहे होते, बट इस प्रोसेस को रिकॉर्डिंग बोलते हैं। जर्नल एंड लेजर आर बीइंग प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? No, sir. अब होगी बैलेंसिंग। ध्यान से देखना, एक एक करके। पहले कैश का बैलेंस निकालेंगे, फिर बैंक का बैलेंस निकालेंगे। तो जब आप कैश का बैलेंस निकाल रहे हैं तो सोचो कैश का लेजर था, तो आप देखोगे कि डेबिट्स कितने हैं। हमने देखे डेबिट्स 18000 है, क्रेडिट्स कितने हैं? 15000 है। तो आपको वर्क नोट में टोटल निकालने हैं, फिर जो बड़ा है उसका टोटल लिख देंगे, दूसरे का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो डेबिट्स वर मोर, तो डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स, डेबिट बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना आया कैश का क्लोजिंग बैलेंस? 3000।
कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. बैंक का हमने निकाला, डेबिट्स 86,500, क्रेडिट्स 18,500, तो डेबिट ज्यादा है इसके भी, तो उसी में ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन में अब बैंक के कॉलम में 86,500 माइनस 18,500, 68,000। कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. बस ये ध्यान रखना चाहिए कि कैश बुक में नेक्स्ट पीरियड में दिखाना चाहिए। तो नेक्स्ट पीरियड क्या है हमारा? जुलाई 1, तो डेबिट बैलेंसेस हैं, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू बैलेंस DD। कैश का कितना है? 3,000, बैंक का कितना है? 68,000। वेरीफाई करेंगे 3,000, 68,000। अब अगर मैं वो कैश की एंट्री ना करता डेबिट और क्रेडिट तो भी एग्जैक्टली सेम आते, तो आंसर का नहीं, प्रेजेंटेशन प्लीज 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही इंपैक्ट है दोनों। इजी चैप्टर है, इजी रहने देना। उनके लिए इजी है जिनको जर्नल आता है, जिनको लेजर आता है। अब यार वो हमने इतनी डिटेल में किया, अगर वो भी नहीं आता तो प्लीज उसको रिवाइज करो। तो कैश बुक एक फ्री का चैप्टर है एक तरह से, सच्ची सच्ची बताना, यस ये फ्री का चैप्टर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, और पूरा क्वेश्चन आपने ही मुझे बताया कि क्या करना है, मैंने कुछ भी नहीं बताया। कॉन्ट्रा एंट्री यस, अदर देन दैट मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। आपने बताया कि कौन सा डेबिट पे जाएगा, कौन सा क्रेडिट पे जाएगा, इजी रहने देना। कुछ चीजें सीखेंगे हम, जैसे कि जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आती वो जर्नल प्रॉपर में चली जाएगी, माइनर चीजें हैं बट यस वो एडिशनल चीजें हैं। तो आपने पता करना है कि आपको जर्नल प्रॉपर बनाना है कि नहीं बनाना। इस पे किसी के स्कूल में कोई डिस्कशन हुई है? कौन कौन बना रहा है जर्नल प्रॉपर? सर हमारे स्कूल में सिर्फ चेक इन हैंड का बनाने को कहा है और किसी का नहीं कहा। ठीक है, मेरी एडवाइस ये है कि पूरे क्वेश्चन में 1-2 मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होती हैं, जर्नल प्रॉपर वाली आदत डालो, ना बनाना हमेशा आसान रहेगा। ठीक है, yes, sir. तेज बोलो। जर्नल प्रॉपर बनाया था ना? ठीक है, डीपीएस फरीदाबाद में हुआ था तो उन्होंने जर्नल प्रॉपर बनाया था। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में है और कैश बुक में नहीं आ रही, आप जर्नल प्रॉपर में छोटा सा फॉर्मेट बना के दिखाएं, प्रॉपर फॉर्मेट 2-3 ट्रांजैक्शन दिखाएं। अगर आपके स्कूल में नहीं बोला कि कह रहे कि ऑप्शन है आपको, जरूरत नहीं है बनाने की, तो एग्जाम में मत बनाना। ओके, बनाने के कोई मार्क्स नहीं काट सकता। मैं कह रहा हूं जब जरूरत ही नहीं है एग्जाम में बनाने की तो उतना टाइम बचा सकते हो आप अपना, सिर्फ वो रीजन बोल रहा हूं मैं, अदरवाइज बनाने के कोई मार्क्स नहीं काट सकता। ओके, कोई डाउट क्वेश्चन 6 में? No, sir. No, sir.